हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम भूगोल के प्रश्न करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें यूपी पीसीएस में आए हुए विगत वर्षों के भूगोल के प्रश्न इधर करवाएंगे। और इस वीडियो में हम 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, करीब 24 क्वेश्चन आए थे भूगोल के, और उनको हम सॉल्व करवाएंगे जो है जल्दी से जल्दी। और उनसे रिलेटेड जो है जो जानकारियां हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं क्वेश्चंस के, उनको भी देंगे। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिए और जल्दी से 15-20 मिनट में भूगोल के जितने भी प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। और ये सारे के सारे 2022 के भी हैं, तो एक एक ईयर का करेंगे। पहले 2022 का, फिर 21 का, फिर 20 का, ऐसे ही पिछले 5-6 सालों के प्रश्न हम लोग कर लेंगे, जिससे कि जरूर आने वाले एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो उनका एक्सप्लेनेशन भी हम दे देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। परिवर्तन बोधि चैनल है हमारा, और निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा आपको। जो आने वाली परीक्षा है आगामी 17 मार्च को, जो पीसीएस की प्री की परीक्षा होने वाली है, उसमें निश्चित रूप से आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। पहला प्रश्न है, 2022 में ये सारे क्वेश्चन आए हैं और इसमें कह रहा है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश जो भाग हैं, तो जो अधिकांश स्रोत संग्रहित हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनमें से पूछा है कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, इसमें भूतापीय ऊर्जा भी हो सकता है, नाभिकीय ऊर्जा भी हो सकता है, लेकिन बायोमास ऊर्जा तो सूर्य पर डिपेंड है। और पवन ऊर्जा भी सूर्य की गर्मी के कारण ही जो है वायुदाब पेटियां बनती हैं और पवनें चलती हैं, तो उनसे पवन ऊर्जा तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा है। लेकिन जो भूतापीय ऊर्जा है वो पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उससे रिलेटेड है। और यहाँ अगर हम कायदे से देखें तो नाभिकीय ऊर्जा होना चाहिए, क्योंकि वो भी पृथ्वी के जो नाभिकीय तत्व हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। तो ये दो हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक को ही सही मानिए, नाभिकीय ऊर्जा ही जो है उचित आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है यहां पर कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जूट दिया है, असम के लिए गेहूं दिया है, गुजरात के लिए चाय दिया है, तो ये सब तो सुमेलित नहीं है। यहाँ जो सही सुमेलित है वो केरल का होगा। केरल रबड़ उत्पादन में जाना जाता है, रबड़ उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर केरल है, तो इसलिए यहाँ केरल हो जाएगा। तो केरल का ही मान्य होगा, तो केरल हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था ये, सीधे सीधे हो गया। यहाँ पर देखिए मिलान करने को है और सही आंसर मिलाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे बटेश्वर पहाड़ी है, बिलारी श्रृंखला है, चिन श्रृंखला है। तो यहाँ देखिए चिन श्रृंखला तो ये मणिपुर से संबंधित है। यहाँ पर ये सीधा सीधा जो है आपको मिल रहा है, यानी सी का जो है दूसरा ऑप्शन केवल इसमें है, तो सीधे डी मार दो और देखने की जरूरत नहीं है। तो ए का तीसरा है, हाँ बटेश्वर पहाड़ी जो है ये बिहार में है, बिल्कुल सही है। बिलारी जो है वो कर्नाटक में है, बेल्लारी बोलते हैं उसको, और धोशी वाली हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ से एक ही से पता चल गया, जैसे चिन श्रृंखला मणिपुर की थी और सी का दूसरा जो है एक ही में आता है, तो यहाँ उसी से जो है क्लियर हो गया, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चौथा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कह रहा है कौन सी हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है। तो देखो यहाँ पर एक तरीका ये भी होता है कि ये बिल्कुल हिमालय में नहीं है, दक्षिण भारत की है। और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 3-3 है, जैसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, बचा ये, तो बी ऑप्शन लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ देखिए हमको ये क्लियर था कि जो अन्नामलाई पहाड़ी वो हिमालय की बिल्कुल ही श्रृंखला नहीं है, और 3 ऑप्शन थे जिसमें 3 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे दूसरा ऑप्शन बचता है, जो कि इसमें केवल 1 और 2 दिया हुआ है, तो यही वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम देखते हैं, अगर मान लो नहीं भी पता है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम संयंत्र जो है ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये बिल्कुल सही है, कोरबा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो कि हिंडाल्को का भाग है, ये हीराकुंड बिल्कुल सही है। मद्रास वाला ये सही नहीं है, क्योंकि ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये चेन्नई में नहीं है, बिल्कुल जो है वहां से थोड़ा अलग है।
तो इसलिए ये श्री शैलम या ऐसे करके कहीं है, तो चेन्नई में नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी को हम सही मानेंगे, तो बिल्कुल क्लियर है जो है यही आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट, ये भी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, अब इसमें देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए हैं और AR वाला है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री हो जाता है। R कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, किंतु विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही है। अगर एक ही अक्षांश पर ऊंचाई में अंतर है, अगर एक ही अक्षांशीय क्षेत्र में कोई अधिक ऊंचाई पर स्थित है, कोई कम ऊंचाई पर है समुद्र तल से, तो जो अधिक ऊंचाई पर होगा वहां पर मौसम ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विरलता आती जाती है वायु में और टेम्परेचर को जो है बढ़ाने की जो है कैपेसिटी वो कम होती जाती है। तो यहाँ A सही है और R उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ B ऑप्शन होगा जो सही है कि A तथा R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूधसागर, बरकाना, खंडाधार और पालनी, तो यहाँ देखिए दूधसागर जो है गोवा का प्रसिद्ध है, गोवा में पड़ता है, ये गोवा राज्य में दूधसागर। ठीक है, तो A का चौथा 2 में है। बाकी जो बरकाना है वो कर्नाटक में है, तो B का तीसरा हो जाएगा और B का पहला हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। B ऑप्शन 2 ही से पता चल गया और बाकी मिलाने की उतनी जरूरत भी नहीं है, तो B ऑप्शन जो है क्लियर मार देंगे। दो चीजें मिल जाए, बस 2 चीजें मिल जाए, उसी से भी कभी कभी क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र, तो यहाँ देखिए गुजरात का जो खंभात क्षेत्र है, खंभात का तट है, वही सबसे ज्यादा ज्वारीय शक्ति का तट है। और ज्वारीय ऊर्जा भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आता है, उससे भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, ज्वारीय ऊर्जा से भी। और ये खंभात के तट जो है वहां भारत का सबसे बढ़िया ज्वार आता है और इसलिए वो ज्वारीय शक्ति का सबसे बढ़िया केंद्र है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, अब यहाँ देखिए जितनी नदी घाटियां दी हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो महानदी जो है ये सबसे बड़ी जो है बेसिन बनाता है, बाकी का बेसिन इससे छोटा है। वैसे अगर भारत में देखें तो गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके हिसाब से जो है महानदी ही जो है सही ऑप्शन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कुकी तो बिल्कुल गलत है, ये पूर्वोत्तर की है, मणिपुर की। और केरिया जो है ये खेरिया होती है उड़ीसा की, तो क्योंकि इसको भी जो है नहीं मान सकते हैं। यानदी भी नहीं है राजस्थान का। तो यहाँ अगर देखा जाए तो पहला और पालियान तमिलनाडु का हो सकता है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं था और इस प्रश्न का उत्तर जो है सही नहीं माना गया था। बाद में आयोग ने जो है इसको स्टार लगा दिया था, क्योंकि इसमें कोई एक नहीं सही है। जैसे केवल केरिया का ही उड़ीसा से मिलता जुलता है, तो ये खेरिया होता है, खेरिया उड़ीसा का। तो ये तो मिलता है, कुकी वाला गलत है, यानदी भी गलत है, यानदी जो है, और पालियान भी गलत है, तो ये तमिलनाडु नहीं होगा, पालियान भी जो है गलत हो जाता है। तो इसीलिए जो है इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन माना गया जो है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में पालियान जनजाति पाई जाती हैं, तो ये चौथा तो सही है, चौथा वाला तो सही है। ठीक है, और जो यानदी हैं ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश की हैं, लेकिन इसमें राजस्थान दिया हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है, आंध्र प्रदेश की। और ये मणिपुर में है, कुकी नागा मणिपुर में जो है, इधर तमाम सारा वो था ही। तो इसलिए इसमें अगर देखा जाए तो पहला और चौथा आना चाहिए था, तो पहला चौथा के हिसाब से ए मार सकते हैं, तो ए को ही मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, ब्लैक क्रांति, तो यहाँ देखो ब्लैक क्रांति डी का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये पेट्रोलियम से संबंधित होती है ये, तो डी में तीसरा वाला जो है 2 में है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ ए बी सी में कोई मिल जाए तो जो गोल्डन क्रांति है वो बागवानी और इसका माना जाता है, तो ए का दूसरा वाला इसमें है, ठीक है, और डी का तीसरा, ए का दूसरा, तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा और तीसरा मिल गया है और किसी में दूसरा तीसरा नहीं है ए का, तो दो ही से हम बता सकते हैं। बाकी ग्रे क्रांति जो है वो और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए है और ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के लिए मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान जल्दी से। चलिए, तो इस क्वेश्चन में बताइए भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, कौन कौन से सही है बताना है। तो देखिए यही, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में जो है 7वें नंबर पर आता है भारत जो है, और भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से उष्णकटिबंध में नहीं है, कुछ पार्ट इसका उष्णकटिबंध क्षेत्र से बाहर भी है। तो दूसरा और तीसरा आंसर है सही, दूसरा और तीसरा तो सही है कि हाँ, तो कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और जो अक्षांशीय विस्तार को दो भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा तीसरा हो जाएगा, पहला और चौथा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है दूसरा तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो इसमें खैर जो दो टॉप के उत्पादक हैं वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं, तो इसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला ही मार देंगे, एक पहला और दूसरा बी ऑप्शन। बाकी इसमें जो दो ही दो का दिया हुआ है, बाकी झारखंड कर्नाटक भी है, तो इसमें तीसरे पर कर्नाटक आता है, थर्ड नंबर पर ये आएगा, फिर फोर्थ नंबर पर ये आएगा, झारखंड आएगा। तो ये इस तरह से है, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है इस तरह का। अब यहाँ पर ये है प्रशांत, आर्कटिक और हिंद और इन सब के बारे में बताया गया है, उनसे संबंधित गर्त हैं। तो देखिए हिंद महासागर, प्रशांत की सबसे फेमस गर्त है मेरियाना गर्त, जो कि सबसे गहरी गर्त भी मानी जाती है, और यहाँ सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर का है। तो ये दोनों तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तो ए का तीसरा यहाँ पर है और सी का जो है पहला, तो ये तीसरा पहला दोनों में मिल जाता है। और देखिए पोर्टो रिको गर्त अटलांटिक से संबंधित है, यानी कि डी का दूसरा जो है इसमें मिलता है। तो यहाँ देखिए तीसरा, फिर ये आर्कटिक वाला ये है चौथा, सी का पहला और फिर ये, तो बी ऑप्शन मारेंगे इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक दो भी पता होंगे तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे, और ये सारी गर्तें हैं जो मशहूर गर्त होती हैं, ट्रेंड जिसको कहते हैं, और हर महासागर की कुछ प्रमुख गर्त हैं जिनके बारे में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ सभी ये जानते हैं, आसान क्वेश्चन है, मीथेन गैस है, और मीथेन के साथ साथ जो है फ्रीजिंग आइस भी है, जो है हिमकण तमाम सारे पाए जाते हैं, वाटर आइस फॉर्म में भी जो है शनि पर पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ पर आपका मीथेन हो जाएगा, मीथेन सही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो ये तेल के लिए जाना जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इरावदी नदी के बगल में एक पेगुयोमा क्षेत्र होता है और वो खनिज तेल के लिए मशहूर है म्यांमार का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खनिज तेल के लिए मशहूर है पेगुयोमा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो अधिक बसावट वाले हैं वो तीन हैं, ये तीनों जो हैं यही सुन्नी त्रिकोण का भाग है। ये पोर्ट सिटी है इराक का, पोर्ट सिटी बोला जाता है इसको, यानी बंदरगाह शहर है, और इराक का वेनिस भी कहते हैं बसरा को, जो है प्राचीन शहर है और वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इराक का वेनिस या पूर्व का वेनिस भी कह देते हैं बसरा को। और बाकी रमादी, टिकरित, बगदाद, ये तीनों सुन्नी त्रिकोण बनाते हैं क्योंकि इनमें आबादी ज्यादा है, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जो है, और इसीलिए इसको सुन्नी त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। बाकी बसरा जो है ये पोर्ट सिटी है और बगदाद से करीब 500 किलोमीटर दूर है, ये इस त्रिकोण में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AR का ये भी है, कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है।
और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। देखिए दोनों सही है, लेकिन इसके कारण ये वर्षा का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, डी वाला बताएंगे सही दोनों है, लेकिन कोई इसका सही रीजन नहीं है, सही कारण नहीं है, और वो वर्षा का कारण दूसरा होता है। ठीक है, तो वो स्थानीय पवनें नहीं है, बल्कि सतत पवनें होती हैं उन वर्षा का कारण। तो इसलिए ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या उसकी नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन है, तो विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरिफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप संपन्न है, बिल्कुल सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। क्यों है? क्योंकि उत्तरी चिली का जो एंडीज क्षेत्र है वो तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो यही रीजन ही है, वहां तांबे के विशालतम निक्षेप हैं, इसलिए चिली जो है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। तो सही व्याख्या कर रहा है जो रीजन है, इसलिए इसमें जो है आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? तो देखिए काराकुम का मतलब होता है ब्लैक सैंड। तो ये इसका 70% भाग तुर्कमेनिस्तान में है, तो यही ऑप्शन सही माना जाएगा। लेकिन कुछ भाग कजाकिस्तान में भी पड़ता है, और ये अरल सी तक जो है, अरल सी तक फैला है, अरल सी तक, अरल सागर तक फैल रहा है काराकुम मरुस्थल। तो इसीलिए उसको कजाकिस्तान में अरल काराकुम कहते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि मैक्सिमम भाग 70% भाग जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, इसलिए यहाँ आंसर तुर्कमेनिस्तान देंगे, सी ऑप्शन ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के बारे में कुछ कथन है। तो ये 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही है, 3 देश में विभाजित है। मलेशिया का अधिकार है इस पर, मलेशिया है, इंडोनेशिया भी है, और एक देश ब्रुनेई भी है, ब्रुनेई। ठीक है, तो इन तीनों का है, और इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। और बोर्नियो द्वीप जो है ये विश्व का 3रे नंबर का बड़ा द्वीप है। पहले पर ग्रीनलैंड आता है, दूसरे पर पपुआ गिनी आता है, और तीसरे पर बोर्नियो आता है, और ये इस पर 3 देश हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से है, और ये ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा बना भी है, तो इसलिए जो है दोनों कथन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए रूर कोयला क्षेत्र ये जर्मनी का है, सभी लोग जानते हैं, रूर नदी घाटी बोले जाता है इसको, और ये राइन नदी की सहायक नदी है। राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है, राइन नदी की सहायक नदी जो है वो रूर नदी है, और रूर नदी की जो घाटी है वो कोयले क्षेत्र के लिए जानी जाती है, और जर्मनी में ये पड़ती है। जैसे भारत में दामोदर नदी घाटी है, कोयले के लिए जानी जाती है, वैसे ही जर्मनी का रूर नदी क्षेत्र जो है वो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और इसीलिए इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग भी जर्मनी में बहुत फेमस है। तो बाकी ये जर्मनी की राइन नदी की सहायक नदी है, और जो राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी में है। विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतः जो है जलमार्ग जो है, विश्व का बिजिएस्ट व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग बोलते हैं उसको, यानी नदी में जहां से व्यापार होता है वो है। भारत का जो अंतःस्थलीय जलमार्ग है वो गंगा नदी का है, प्रयाग से हल्दिया तक, और इसको नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं, जो कि सबसे लंबा भी है भारत का। और नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ढुबरी से सादिया तक है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये 2 फेमस है। बाकी विश्व में अगर देखें तो राइन नदी जो है वो विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है, और राइन नदी जो है वो आल्प्स पर्वतमाला से निकलती है, कॉन्स्टेंस झील से होते हुए जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वास्जिस पर्वत के बीच में घाटी बनाते हुए आगे बहती है, और इसका मुहाना जो है वो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में इसका रॉटरडम बंदरगाह है, वहीं पर इसका जो है मुहाना है।
और उसके पास में द हेग सिटी भी है थोड़ी दूर पे। लेकिन जो रॉटरडम बंदरगाह है वो राइन नदी के मुहाने पर स्थित है और पूरे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी माना जाता है। तो ये हमने 4-5 जानकारी इस क्वेश्चन के साथ आपको दे दी हैं, तो इनसे संबंधित चीजें जो है ध्यान रखिएगा। कौन सा एक देश स्थल अवरुद्ध है? तो यहाँ देखिए बोलीविया है, ये दक्षिणी अमेरिका का देश है बोलीविया, ये स्थल अवरुद्ध है। बोलीविया के पठार जो है काफी फेमस हैं, एंडीज पर्वतमाला के बीच का पठार है बोलीविया का पठार। और बोलीविया में एक झील भी है टिटिकाका झील, जो कि बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौका विहार वाली झील है टिटिकाका झील, जहां नौका विहार होता है या एक तरह से झील में पर्यटन जो है होते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची झील जहां पर्यटन है वो है टिटिकाका झील, वो बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। ठीक है, तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। अब इसमें है ओसाका, तो ये जो है ओसाका जो है ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, जापान का है। डेट्रॉयट जो है वो मोटर वाहन के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल यूएसए का है, ये तो जापान में है, ये यूएसए में है। क्यूबा सिगार के लिए जाना जाता है और सेंट पीटर्सबर्ग जो है पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से हमने मिला दिया है, तो ए का 3 हो जाएगा, एक ही में आ रहा है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपके जो है चारों ऑप्शन जो है मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थे 2022 के 24 क्वेश्चन। सोचिए 24 क्वेश्चन आए 2022 में। हमने 2023 का भी नहीं कराया है, क्योंकि 2023 का जो है वो पूरा पेपर 1 कल परसों में ही कराएंगे, जल्दी ही जो है। और ये 2022 का है। फिर अब हम 2021 का नेक्स्ट वीडियो 2021 का बनाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो आए हुए हैं और भूगोल के। और फिर 2020 का, 2019 का, 18 का। तो 5-6 जो है क्वेश्चंस, मतलब 5-6 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम करा देंगे, तो 100-150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 2022 का है। नेक्स्ट होगा 2021 के क्वेश्चन, जितने भी हों 20-22 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं। हमने हिस्ट्री का करा रखा है आपको, और करीब 150 क्वेश्चन के लगभग हिस्ट्री के कराए हैं 2022 से लेकर के 2016 तक, और वो पढ़े हुए हैं। उनको आप एक बार जरूर देख लो एग्जाम से पहले। 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट ही करते हैं, और बाकी उनमें जो एक्सप्लेनेशन है, जो जानकारी है, उससे 6-7 क्वेश्चन और आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।